शुरू से ही देख रहे हैं, बहुत दिन से, हमको 25 साल से ऊपर हो गया देखते हुए यहाँ पर। तो शुरू से देखना शुरू किए, उस वक्त देख ही रहे हैं। अब उसमें कोई बदलाव हम करने नहीं जा रहे हैं। मेरे पास 25 से ज़्यादा उनको कभी कभी खर्चा लग जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, रिक्शा से ऑटो से आने में, फिर भी आते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज में भी थे 15 साल, करीब 12 साल नालंदा मेडिकल कॉलेज में थे, वहाँ से आज के डेट में मेडिकल एजुकेशन आधे सीट प्राइवेट हैं, आधे गवर्नमेंट के हैं। और प्राइवेट में आज 1 करोड़ रुपया दे के कोई डॉक्टर बन रहा है। तो आप उसकी सोचते हैं कि वो इतने कम पैसे में देखेगा, तो हम नहीं समझते हैं कि आगे कोई ऐसा करेगा। हम कोशिश करते हैं कि उनकी दवा भी सस्ती हो, इन्वेस्टिगेशन कम से कम हो। इन्वेस्टिगेशन भी बहुत कॉस्टली है आज के डेट में। दवाई तो बिल्कुल फ़ायदा करता है। कम से कम 10 साल से हम दवाई इनका मतलब जब भी खा रहे तो इन्हीं का दवाई खाते हैं। हम लोग तो बहुत दिन से दिखा रहे हैं, लग रहा है कि 4-5 साल से दिखा रहे हैं। गरीब आदमी के लिए बहुत बेचारा भगवान है हम लोग के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। अभी मैं कदम कुआं में मौजूद हूं। कदम कुआं चूड़ी मार्केट के निकट डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, जो कि महज 25 रुपये में पेशेंट को देखते हैं। जहां एक तरफ बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये कहते नजर आए हैं कि सबसे ज़्यादा खर्च अगर होता है तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में किया जाता रहा है। खैर, महज 25 रुपया में बिहार की राजधानी पटना में पेशेंट को देखा जाता है और वो कदम कुआं में देखा जाता है। चूड़ी मार्केट के करीब काफ़ी प्रसिद्ध हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। मेरा नाम रमन कुमार मिश्रा है। हम मधुबनी ज़िला से यहाँ आते हैं दिखाने के लिए और यहाँ फीस जो है 25 रुपया लगता है और मेरे गांव समाज के लोग आते हैं ताकि उसको दवाई तो बिल्कुल फ़ायदा करता है और 100 रुपया से कम में ही फीस और दवाई सारा कुछ अवेलेबल हो जाता है और पूरा पैसा का भी बचत होता है और सही से इलाज भी हो जाता है। कोई तरह का टेस्ट नहीं होता है, कोई तरह का जाँच प्रतिवेदन नहीं लिखते हैं। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। इसी कारण से यहाँ इतने दूर से हम आते हैं दिखाने के लिए। बहुत अच्छा देखते हैं। इनका ऐसा नहीं है, डॉक्टर कोई ऐसा नहीं है जो गरीब के लिए बहुत मसीहा बने हुए हैं। बहुत अच्छा देखते हैं। कितना फी लेते हैं? 25 रुपया। हाँ, और कोई शिकन नहीं है उनके मुंह पर रहता है किसी तरह का। जितना मरीज है सबके देखी के उठते हैं। हाँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। बहुत फायदा करता है। नहीं फायदा रहता, हम कम से कम 10 साल से हम दवाई इनका मतलब जब भी खा रहे तो इन्हीं का दवाई खाते हैं। हाँ, दवा तो बहुत फायदा करता है इनका। कैसे देखते हैं? ठीक से देखते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया से देखते हैं। कब से आप लोग यहाँ पर? हम लोग तो बहुत दिन से दिखा रहे हैं, लग रहा है कि 4-5 साल से दिखा रहे हैं। 5 साल से फैमिली और डॉक्टर बहुत दिन से दिखा रहे हैं। फैमिली के भी लोग दिखवाते हैं? हाँ, हम लोग का परिवार भी आके दिखाते हैं इनके यहाँ। आप दिखाए कभी चाची? हाँ, बेटी ने है, हम बेटी के लाए हैं दिखाने के लिए। दिखाया। इनका दवा कितना फायदा करता है? बहुत फायदा करता है। बहुत फायदा करता है। कोई जांच वगैरह? गरीब आदमी के लिए बहुत बेचारा भगवान है हम लोग के लिए। सरकार अथी में प्राइवेट में जाए 500-1000 रुपया फीस हम कहाँ दे सकते हैं। हम लोग के लिए बेचारा भगवान है, बहुत सेवा कर रहे हैं गरीब के। हम डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह से भी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 25 रुपये, महज 25 रुपये में वो पेशेंट को देखते हैं। आखिर ये सोच कहाँ से आई और इस पहल की शुरुआत डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने कब की? यही है वो क्लिनिक। हम इस क्लिनिक के अंदर भी चलेंगे और डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह से बात भी करेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि जहां एक तरफ बिहार की राजधानी पटना में डॉक्टरों के फ़ी की अगर बात करें तो चरम पर है। 500 रुपये से ऊपर जो डॉक्टर हैं वो फ़ी लिया करते हैं, वही महज 25 रुपये में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेशेंट जो है कतारबद्ध भी हैं। खैर, अब हम आपको क्लिनिक के अंदर लेके चलेंगे और डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह से हम बातचीत करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। तस्वीरें हम अपने सहयोगी को बोलेंगे कि दिखाएं। हम उसी क्लिनिक में मौजूद हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, जो कि केवल 25 रुपये में ही पेशेंट को देखते हैं। और कोरोना काल की बात करें तो उसके बाद से लोगों की स्वास्थ्य की अगर बात करें तो काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और यह कारण भी है कि मौसम भी अभी करवट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पे भी अफेक्ट पड़ रहा है। ऐसे में केवल 25 रुपये में पेशेंट को देखना कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्य और एक सामाजिक पहल भी कह सकते हैं इसे, जहां पर डॉक्टरों की फ़ी पटना में अगर बात करें तो 500 रुपये से अधिक है।
वहीं केवल 25 रुपये में देखते हैं। हम खुद उनसे बात करेंगे। सर, केवल 25 रुपये में आप पेशेंट को देख लेते हैं और जहाँ पर 500 1000 फी राजधानी पटना में डॉक्टर जो है वो देखने का फी लेते हैं। सर, ये पहल, ये सोच कहाँ से? नहीं, हम शुरू से ही देख रहे हैं, बहुत दिन से, हमको 25 साल से ऊपर हो गया देखते हुए यहाँ पर। तो शुरू से देखना शुरू किए, उस वक्त देख ही रहे हैं, अब उसमें कोई बदलाव हम करने नहीं जा रहे हैं। ये सोच कहाँ से आया कि सर 25 रुपये में ही देखना है? नहीं, सोच आया कि बहुत लोग हैं जो दवा भी नहीं खरीद सकते हैं। कुछ ऐसे भी मरीज हैं जिनको दवा खरीदने का भी पैसा नहीं रहता है, तो इसलिए सोच आया। और सोच में ऐसा बात नहीं है कि आधा से ज़्यादा मरीज इसलिए नहीं दिखाते हैं कि हम 25 रुपया लेते हैं। अब एक विश्वास जम गया है जिसके चलते दूर दूर से लोग आते हैं। मेरे पास 25 से ज़्यादा उनको कभी कभी खर्चा लग जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, रिक्शा से ऑटो से आने में, फिर भी आते हैं। तो ये एक विश्वास हो गया है, मेरा भी विश्वास हो गया है, उनका भी है, इसलिए चल रहा है। 25 रुपये में कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? आप क्या दवा भी देते हैं? नहीं, मेरा एकदम कम्प्लीटली आउटडोर ट्रीटमेंट है। अच्छा, दवा नहीं देते हैं 25। आउटडोर ट्रीटमेंट देते हैं, कंप्लीट आउटडोर। ना कोई बोर्ड लगा है आपका क्लिनिक का, ना कोई प्रचार, फिर भी कुछ भी। कतार जो है लंबी लगती है। हाँ, लगती है। लोग जो जान गया है, ये तो एक मरीज़ ठीक होता है वो दूसरे को बताता है, तो इस तरह से वो हर एक मरीज़ एक एम्बेसडर बन जाता है। तो ये सिस्टम जो जिस डॉक्टर का हो जाता है तो वो ज़्यादा पक्का हो जाता है, इससे कि लोग अन्य तरीक़ों से मरीज़ को बुलाएं। तो वही हो गया है, इतना दिन से है तो लोग। इससे पहले सर सेवा कहाँ दे रहे थे? नहीं, ये तो हम यहीं पर दे रहे हैं। इसके पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, हम रिटायर कर गए। हाँ, पटना मेडिकल कॉलेज में भी थे 15 साल, हम करीब 12 साल नालंदा मेडिकल कॉलेज में थे, वहाँ से रिटायर कर गए। सर, ये रिटायरमेंट के बाद ये सोच आई कि ना, रिटायरमेंट बहुत पहले, ये तो मैं 90 से यहाँ पर देख रहा हूँ। 90 से देख रहे हैं। हाँ, कितने रुपए से आपने स्टार्ट किया था सर देखना? नहीं, स्टार्ट भी इसी से किया था। 25 रुपये। हाँ, और आज तक के अमाउंट में हाँ, कुछ ये changes? वही है, ये कुछ नहीं है। अच्छा, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर हम सर बात करें सर, तो डॉक्टरों की फी महंगी है, ऐसे में आप 25 रुपये में ही देखते हैं। क्या कुछ लगता है कि डॉक्टरों को भी, जैसा आप समाज सेवा कर रहे हैं एक तरीके से कह सकते हैं, उन डॉक्टरों को भी आगे उभर कर आना चाहिए? आज के डेट में हम आगे तो उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि एजुकेशन काफ़ी महंगा हो गया। आज के डेट में मेडिकल एजुकेशन आधे सीट प्राइवेट हैं, आधे गवर्नमेंट के हैं, और प्राइवेट में आज 1 करोड़ रुपया दे के कोई डॉक्टर बन रहा है। तो आप उसकी सोचते हैं कि वो इतने कम पैसे में देखेगा, तो हम नहीं समझते हैं कि आगे कोई ऐसा करेगा, क्योंकि एकदम व्यवसायीकरण हो गया है इस पढ़ाई का, स्टार्टिंग से लेके। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को किस रूप में देख रहे हैं सर आप, अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें सर? बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था अभी हल्ला हंगामा बहुत है, प्रचार बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अभी पूरी तरह पटरी पर नहीं है। मेडिकल कॉलेज भी खुलते जा रहे हैं, टीचर नदारत हैं, लेकिन कॉलेज खुलते जा रहा है। और रोज़ घोषणा सरकार करती है कि हम 8 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, लेकिन फैकल्टी इनके पास है नहीं। कहा जाता रहा है सर कि, क्योंकि आपने कहा कि आप भी रिटायर हुए, हाँ, रिटायर किए हैं। तो कहा जाता रहा है कि सबसे ज़्यादा खर्च बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पे किया जाता रहा है और किया जा भी रहा है। हाँ, क्या लगता है इसमें ये सत्य है? किया जा रहा है। मशीनों की खरीद, बिल्डिंग का बनना, ये सब तो स्वास्थ्य पर ही खर्च हो रहा है। लेकिन हर एक बिल्डिंग बना के कोई किसी को न पढ़ाई तो हो नहीं सकती है। पहले ऑडिटोरियम नहीं था, अब आज ऑडिटोरियम हो गया कि एसेंशियल है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्डिंग बना के और मशीन का जखीरा जमा करके आप स्वास्थ्य सेवा को अच्छा कर देंगे, लेकिन उसी पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है। हम आपके क्लिनिक पे फिर आते हैं सर, किस किस तरह के पेशेंट को आप देखते हैं? हम तो जनरल फिजिशियन का है, सारे तरह के मरीज हम देखते हैं जनरल। कहाँ कहाँ से पेशेंट आपके पास आते हैं? मेरे लोकल के अलावा भी कुछ दूर से भी आते हैं, जैसे पटना जिला के इधर देहाती क्षेत्र हुआ, या गंगा के उस पार वैशाली के भी लोग आते हैं, आते रहते हैं, जो जानते जाते हैं आते जाते हैं। अच्छा, जो बहुत गरीब होते हैं सर, जो अफोर्ड नहीं कर पाते पैसा, ये 25 हम रुपये कोशिश- कहीं ना कहीं उसके लिए नहीं, हम कोशिश करते हैं कि उनकी दवा भी सस्ती हो, इन्वेस्टिगेशन कम से कम हो। इन्वेस्टिगेशन भी बहुत कॉस्टली है आज के डेट में। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे करीब 75% पेशेंट का हम इन्वेस्टिगेशन कराते ही नहीं हैं।
वैसे जो गरीब तबके के लोग आपके पास आते हैं सर, तो क्या फ्री में दवा भी आप मुहैया कराते हैं? नहीं, दवा रहती नहीं मेरे पास, हम दवा का तो है, दवा हम रहते नहीं। अच्छा, तो फिर कैसे आपने कहा कि कुछ पैसे भी दवा में जो है वो नहीं तो वो ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, एक दिन का ले लिए फिर नेक्स्ट डे लिए। कुछ ऐसे भी हैं डेली वेजर्स हैं जो कि 5 दिन का दवा नहीं ले सकते हैं, तो 1 दिन का लिए, 2 दिन का लिए, ऐसे ऐसे भी हम जानते हैं उन लोगों को, वो लेते हैं। कितना टाइम यहाँ देते हैं सर? कोरोना के पहले तो हम दोनों समय बैठते थे, अभी नहीं बैठ रहे हैं दोनों समय, लेकिन अभी 4 घंटा करीब सुबह में तो दे ही देते हैं। टाइमिंग क्या है सर? सुबह 8:30 से करीब 12 बजे तक। 12 बजे तक। और सप्ताह में कितना दिन यहाँ पर बैठते हैं? सप्ताह में करीब करीब बैठते ही हैं, 2 दिन, कभी कभी बाहर जाना रहता है तो दिन। बाहर जाना रहता है तो नहीं बैठते? हाँ, ऐसे में बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, जो कि महज 25 रुपये में ही पेशेंट को देख लेते हैं, और जो बहुत गरीब पेशेंट इनके पास आते हैं तो उनके लिए ऑफ़र भी रहता है, मतलब कि और भी कॉन्सेशन कर देते हैं। खैर, ना कोई बोर्ड है और ना ही एडवर्टीज़मेंट, पर कतारें आप देख सकते हैं। अभी भी हम आपको तस्वीरें अपने सहयोगी गुड्डू को बोलेंगे कि तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से लोग जो हैं, पेशेंट जो हैं, वो कतारबद्ध होकर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह के पास पहुंचे हैं। विश्वास है इन पर, और बिहार के अन्य जिलों से भी लोग जो है यहाँ पहुँचते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह के पास और अपनी परेशानियों को साझा करते हैं, और डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह उन परेशानियों का समाधान करते हैं। पेशेंट्स जो हैं वो इन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि इनका जो प्रिस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन है वो फ़ायदा करता है, और कहीं ना कहीं काफ़ी प्रसिद्ध है इस एरिया में। ये जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो लगातार यहाँ पटना, बिहार के अन्य जिलों से भी पहुँचते हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।